रिश्वत दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, मतदान अनिवार्य के नाम से रखेंगे चाकू मतदाताओं पर, फिर अगले 5 साल वही कत्ल सरेआम कर देंगे। नमस्कार, जब सपना दिखाया हो देश के विकास का, लोकतंत्र को मजबूत करने का या योग्य प्रतिनिधि को चुनने का, तब लगता है कि मतदान सभी ने करना चाहिए। जब उस देश की झुकी झोपड़ियों की तरफ नजर जाती है, उनमें बसने वाली लोगों की आंखों में नए सवेरे की आशा दिखती है, कि तब लगता है कि सच्चे प्रतिनिधि को चुनने में निर्णय सबका होना चाहिए। परंतु जब अनेकताओं में एकता वाले देश भारत में चुनावी रैली केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर होती हो, जब गांव देहात में बुजुर्गों और मेरे दिव्यांग भाई बहनों का मत किसी पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं अपने हाथों से डालते हो, जब एक नेता की गाड़ी स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर बन जाती है, परंतु एक गर्भ की साइकिल ही रहती हो, तब मुझे महसूस होता है कि मतदाताओं का उपयोग तो प्राथमिकता है, परंतु उनकी कीमत शून्य। और ऐसे में ही मैं भारतीय लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य होना चाहिए जैसे विषय का पूर्णतः विरोध करता हूं। महोदय, आंकड़े गुहार लगाते हैं कि भारत में 20% भारतीय शिक्षा से वंचित है, 23% भारतीय निरक्षर है, 25% भारतीय अपने अधिकारों से अपरिचित है। वो भारतीय मतदाता जो शिक्षा से वंचित, निरक्षर, अपने अधिकारों से कोसों दूर है, वह क्या इतनी काबिलियत रखता है कि सरकारों की तुलना कर मतदान करे? ऐसे में भारतीय राजनीति अनिवार्य मतदान के नाम से केवल उनके मत को खरीदने का काम करेगी, जिससे चुनाव में जातिवाद, शराब और पैसों के सौदे बढ़ेंगे, निष्पक्ष चुनाव आधारहीन हो जाएंगे, जिसका वंशवाद, भ्रष्टाचार और अनपढ़ नेताओं की संख्या बढ़ाने में अव्वल योगदान रहेगा। जनवरी 2023 में विदेश से एक उड़ती खबर आती है, जिसमें देश के व्यापार और अडानी समूह पर आरोप भरे प्रश्न होते हैं। सबूत के तौर पर बाजार को गिरते हुए देखा जाता है। देश का विश्वास LIC पहली बार घाटे का सामना करती है। निवेशक चिंता में रहते हैं, देश सवाल करता है, परंतु सरकार में बैठे नेता अपनी तथाकथित गुजराती मित्रता को निभाते हुए विषय पर चू तक नहीं करते। सूचना का अधिकार अधिनियम मिट्टी बन जाता है। तब मैं विरोध करते हुए कहता हूं कि मतदान अनिवार्य नहीं, पहले मताधिकार को मजबूत और संवैधानिक मूल्यों को बचाना अनिवार्य बन चुका है। महोदय, एक वक्त के लिए मैं अपने आप को गुमराह करके मान लेता हूं कि मतदान अनिवार्य हो गया, परंतु फिर मुझे याद आता है 2019 का कर्नाटक जहां के 17 विधायक, 2020 का मध्य प्रदेश जहां के 25 विधायक, 2022 का महाराष्ट्र जहां के 42 विधायक विपक्ष का समर्थन कर जनता की चुनी हुई सरकार गिनाते हैं। महोदय, ऐसे में अनिवार्य मतदान के बोझ में दबे उन मतदाताओं का क्या, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मत तो दिया, सरकारें तो चुनी, परंतु चुने हुए विधायक ही गैर जिम्मेदार निकले, जो चंद पैसों में अपना ईमान गिरवी रख मतदाताओं के निर्णय के चितड़े उड़ा देते हैं। तब मैं विरोध करते हुए कहता हूं कि मतदान अनिवार्य नहीं, पहले इन नेताओं से लोकतंत्र का ढांचा बचाना अनिवार्य बन चुका है। महोदय, इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाली भारत की आत्मा तो तब तड़पती है जब उसे पता चलता है कि इस भारत में 60% से भी अधिक प्रतिनिधि केवल वंशवाद, परिवारवाद और रिश्तों के सहारे से सीटों पर कब्जा किए हो। तब मैं दावे के साथ कहता हूं कि महोदय, मतदान अनिवार्य नहीं, पहले वंशवाद खत्म करना अनिवार्य बन चुका है। आज इस मेवाड़ की शौर्य भूमि पर राजा महाराणा प्रताप की विचारधारा को दिल में जिंदा रख अपने विपक्षियों के मस्तिष्क की चेतना पर दस्तक देते हुए पूछना चाहता हूं कि आज इस लड़खड़ाते हुए भारतीय लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य करने का नियम अनिवार्य है या जनता के मताधिकार को संरक्षण देना अनिवार्य है? हाल ही में मार्च 2022 वाराणसी में ईवीएम से भरा ट्रक पकड़ा जाता है और आयोग खामोश रहता है। कभी ईवीएम की खराब होने की खबरें सामने आती है तो कभी नेता स्वयं ईवीएम की प्रणाली को प्रश्नों से घेर लेते हैं। महोदय, जिस भारत में चुनावी व्यवस्था आशंकाओं से भरी होती है, जिस लोकतंत्र के लिए चुनौतियां कतार में खड़ी है, तब उसे सुधारने की जगह जब मेरे विपक्षी वक्ता मतदान अनिवार्य कर चुनौती बढ़ाने की बात करते हैं, तब मेरे जैसे मतवाले वतन परस्त ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब बेघरों को छत अनिवार्य नहीं तो मतदान अनिवार्य क्यों, बेसहारों को कपड़े अनिवार्य नहीं तो मतदान अनिवार्य क्यों, पीड़ित को न्याय, गरीब को रोटी अनिवार्य नहीं तो महोदय ये मतदान अनिवार्य क्यों? आज इस सदन को छोड़ने से पहले आप सभी से एक सवाल करता हूं, गुणवत्ता बढ़ी या मात्रा बढ़ी, मतदाता बढ़ा या राजनेता बढ़ा, ये देश बढ़ा या स्वार्थ बढ़ा? और ऐसे ही सदन यदि यह खामोश रहा तो यकीन मानिए भारतीय लोकतंत्र की धूल में मिलती हुई तस्वीर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।